मूवी के शुरुआत में हम वेदा को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में जा रही होती है। वेदा के कॉलेज में अपर क्लास लोअर क्लास जैसे भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। हम वेदा को देखते हैं जो कि अपनी सहेलियों के साथ हो रहा बात करती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक रईसज़ादा सरपंच जी का भाई। वो अपने ठाट बाट से गाड़ी लेकर कॉलेज में आता है और निचली कास्ट के लड़कियों को तंग करता है। इनमें से वेदा भी एक होती है। उसको अनाप शनाप गालियाँ देता है, बिस्तर में आने के लिए बोलता है, इवन के उनके जात पात को उठा के भी गालियाँ देते हैं। पर ये लोग सुनने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। कॉलेज में वेदा पानी भी नहीं पी सकती क्योंकि उसको पानी अपने घर से लाना पड़ता है। कॉलेज में जो पानी का टैप होता है उसमें से सिर्फ अपर क्लास के लोग ही पानी पी सकते हैं। वेदा का एक दोस्त होता है जो कि अपर क्लास से है। वो उसको पानी वो उसको पानी की बोतल दे देती है। इन सारी चीज़ों से वेदा बहुत ही परेशान थी। वो मुकाबला करना चाहती है लेकिन इस समाज से वो कैसे मुकाबला करे। उसके घर में उसे मिलाकर दो बहनें और एक भाई और माँ बाप थे। वेदा को अपने घर में पता लगता है कि उसका भाई एक अपर क्लास लड़की से प्रेम करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उसे तो इस बात में कोई गलती नहीं दिखती, वो लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी को पता चल जाता है इनको गांव से निकाला जा सकता है और इनके ऊपर जुल्म भी। तो ये भाई बहन इस बात को सीक्रेट ही रखते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है गोरखा कमांडर अभिमन्यु को, जिनकी अभी करंट पोस्टिंग कश्मीर में है। वो अभी एक मिशन पर हैं। वो भेस बदल कर एक टेररिस्ट ग्रुप के घर में जाते हैं उनके बच्चे को देखने के लिए एज अ डॉक्टर। उनका फिर चेक इन होता है पर कुछ भी वो लोग नहीं पकड़ पाते। पर जो मेडिसिन सूट केस था उनमें आर्मी वालों ने बग लगा कर रखा था, तो वो कोऑर्डिनेट सब कुछ सुन पा रहे थे। और एक स्नाइपर दूर खड़ा हुआ था कि जब वो वहाँ से निकलेगा, सबको सेफ जोन बोल देगा, तब वो अटैक करेंगे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो टेररिस्ट उसको ऊपर लेकर जाते हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए। अभिमन्यु उस बच्चे को देखता है पर उसके हाथ के स्लीव्स थोड़े खुल जाते हैं और उधर हमारे भारत माँ का एक स्लोगन लिखा होता है। तब उन टेररिस्ट को पता चल जाता है कि ये एक इंडियन सोल्जर है और इसने अपना आइडेंटिटी चेंज किया है और सिक्योरिटी चेक करके इधर पहुंच गया। तो वो लोग इसे गन पॉइंट पर डाल देते हैं और इतने देर में हम देखते हैं कि जो स्नाइपर होता है वो सब कुछ अपने सर को बता रहा होता है कि अभिमन्यु पकड़ा गया। पर उसके बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मिशन बहुत टाइम से हो रहा था। वो लोग चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स बाहर आए क्योंकि उस टेररिस्ट को क्या कुछ पता है। जिंदा लाना चाहते हैं वो लोग उसे। पर अभिमन्यु कुछ और ही सोच रहा था। उसने बहुतों की जान ली है। फिर से एक मीटिंग में बैठेगा जिसे कसाब के टाइम बैठा था और पाकिस्तान ने मना कर दिया और वो उसको फांसी दिलाया गया। आखिर में क्या हुआ, इंडिया के हाथ क्या आया। इस वजह से अभिमन्यु खुद ही इन लोगों से निपटता है और एक एक को बहुत बेरहमी से मारता है। ये एक गोरखा कमांडर है। अब सोच ही सकते हो कि किस ब्रूटल तरीके से इसने एक एक को मारा होगा। उसने तो टेररिस्ट को जान से मार डाला और ऑर्डर ना मानने की वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो गया और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी। इसके चलते उसका आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया और हमको अभिमन्यु के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां वो ड्यूटी के दौरान कश्मीर के एक वादी में अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है। फिर उन दोनों के बीच प्यार होता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। बट एनी हाउ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। हमको ये भी बताया जाता है कि वो उसकी अस्थियाँ भी बहा देता है और बहुत ही सैड होता है। फिर हमको अभिमन्यु को दिखाया जाता है जो कि बाइक लेके अपनी वाइफ के घर आया था। वो अपने फादर इन लॉ से बोलता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं सीधा उधर से निकल के उसके घर में आऊँगा। तब उसके फादर बोलते हैं कि तुमको मैंने मना किया था इधर आने से। फिर भी अगर इधर आए हो तो कायदे से रहना। इधर जात पात का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा आवाज़ मत ऊंची करना। प्रधान जी से बचकर रहना और उनकी इज्जत करना। हम सब लोग करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जिस जगह जाकर उसे ये सब समझाया जाता है, उस जगह एक सूटकेस में एक कुत्ता एक लाश को खा रहा होता है। वो एक लड़की की होती है जो कि गलती से अपने से ऊपर कास्ट वाले लड़के से प्यार कर बैठा था। तो उसका ये हालत हो गया। अभिमन्यु चुपचाप ये सब कुछ देखता है। पुलिस भी ये चुपचाप देखती है। फिर उसको उसके फादर इन लॉ लेकर जाते हैं प्रताप सिंह के घर, जो कि पंचायत प्रधान थे। उनके घर में आज रिपोर्टर्स आए थे। उनसे इंटरव्यू ले रहे थे कि जात पात ये प्रथा खत्म होना चाहिए। वो ऊपर ऊपर तो बोलते हैं कि जात पात का प्रथा खत्म होना चाहिए, पर रिपोर्टर के जाने के बाद वो बोलते हैं कि मतलब क्या है, आज से दाढ़ी साफ करने वाला, उस तरह छुरा तलवार सब एक मायन में रखेंगे। ऐसा हो सकता है क्या कभी। पर सारे लोग तब हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभिमन्यु के फादर इन लॉ उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं अभिमन्यु को और बोलता है कि हमारे क्षेत्र के कॉलेज में एक बॉक्सिंग टीचर की ज़रूरत है सर। अगर आप बोलते हो तो इसे मैं लगा सकता हूँ। ये मेरा जमाई है, स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है। उसे ऊपर से नीचे तक प्रताप सिंह देखता है पर वो कोई सल्यूट या सलाम नहीं करता।
पर वो कोई भगवान का प्रसाद भी नहीं लेता। वो बोलता है मैं इन सारी चीज़ों में नहीं मानता। प्रताप सिंह तब बहुत बिजी थे इसलिए उससे कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है ठीक है रख लो। फिर हम देखते हैं कॉलेज में ये बॉक्सिंग सिखाने के लिए गया है। फेडरेशन की हालत इतना ख़राब है कि कोई आता भी नहीं। चीज़ बहुत ही गंदे पड़े हुए थे, पर जब वेदा को खबर लगी कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग होने वाला है, वो तुरंत क्लास को बंक करके वहाँ चली जाती है। और उधर जाने के बाद भी उसे सीखने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारे लड़के आए हुए थे। उनमें से एक प्रताप सिंह के भाई भी थे, जो कि उसे देख के फिर से गंदी गंदी गालियां देने लगे और बोले कि पूरे कोर्ट को तू साफ कर। वेदा चुपचाप पूरे कोर्ट को साफ करने लगी, वो भी अभिमन्यु के सामने। अभिमन्यु भी चुपचाप खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है, पर अभिमन्यु वेदा को देखता जाता है, क्योंकि वेदा बाहर रहकर भी अंदर जो कुछ सिखाया जा रहा था वो सब कुछ देख कर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही थी, मानो उसके अंदर कोई जुनून सवार था। फिर जब एक दिन वेदा आ रही होती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो प्रताप सिंह के भाई उसे बहुत पीटते हैं और उसे बोलते हैं कि बोला था ना कि तू बॉक्सिंग नहीं कर सकती, सिर्फ तुझको पोछा लगाना है, फिर तू बाहर बैठकर क्यों प्रैक्टिस करती है। वेदा को इतना मारा कि उसके मुंह से पूरा खून निकल आया। फिर वो खून देख के अभिमन्यु रात को जाता है उनके घर के एक महफिल में, जहाँ पर वो अपने फेस को ढक लेता है और एक एक को बहुत मारता है और उसके भाई का हालत वो बहुत खराब कर देता है। ये प्रताप सिंह देखता है और उसको ढूंढने लगता है, और उसके मुंह पे कपड़ा था इसलिए पहचान में नहीं आता। फिर कुछ दिनों बाद उस एक उद्घाटन होता है, जहाँ पे अभिमन्यु मीडिया के सामने वेदा को लेकर जाता है और बोलता है कि प्रधान जी से तुम बोल सकती हो, तुमको अगर चैंपियनशिप लड़ना है प्रधान जी तुमको मना नहीं करेंगे। मीडिया के सामने प्रधान बोल देता है कि ठीक है तुम लड़ सकती हो बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि लड़की लड़का दोनों ही आगे आए। फिर अभिमन्यु उसका ट्रेनिंग शुरू करवाता है। धीरे धीरे वेदा को वो ट्रेन करता है, उसको तैयार करता है बॉक्सिंग के लिए। फिर हम कॉलेज में देखते जहाँ होली की पार्टी चल रही होती है, सारे लोग नाच रहे थे। उधर वेदा का भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा होता है और थोड़ा वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं, तो वो देख लेता है प्रताप सिंह का भाई। फिर बैठक बुलाई जाती है और उनके पूरे परिवार को सर पर चप्पल रख के खड़ा करा जाता है, जहाँ पर प्रताप सिंह के पापा तो बोलते हैं कि इनको काट दो, पर प्रताप सिंह बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कब तक हम खून खराबा करेंगे। उधर अभिमन्यु भी मौजूद था। वो बोलता है कि तूने गलती किया है, तुझे सजा तो देना पड़ेगा, और ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये सब कुछ जाति निचली जाति जो ऊपर से तय होकर आए हैं, हम और तुम कोई नहीं होते इसको बदलने वाले। फिर उसके गर्लफ्रेंड के पैर पकड़ने के लिए उसे बोला जाता है और नाक उसके पैरों तले रगड़ने के लिए। इतना इंसल्ट उसने लाइफ में कभी फेस नहीं किया था। ये सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन पता चलता है कि ये दोनों घर से भाग गए हैं। पुलिस इनके घर में जाते हैं, इनको बहुत पीटते हैं और जेल में लेकर चले जाते हैं। फिर अभय प्रताप सिंह उधर आता है और उनको पहले बहुत डराता है। फिर जब वो देखता है कि ऐसे तो काम नहीं होगा, वो बोलता है कि तू अपने बेटे को उस लड़की के साथ ब्याएगा, और उसका बाप मान जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग अपने बेटे को लेकर बुलाते हैं। अब शादी के जोड़े में अभय प्रताप सिंह तब आते हैं। ये लोग उसके आशीर्वाद लेते हैं। तब तोहफे में इनको मिलता है सिर्फ मौत। इनको मार के लटकाया जाता है और पूरे फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि सोसाइटी को एक एग्जाम्पल मिले, अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपके साथ क्या होगा। वेदा अपनी बहन के साथ छुपी हुई थी और अभय प्रताप सिंह का भाई वेदा को पुकारता है कि आज तेरे साथ क्या होगा तुझे खुद भी नहीं पता। मेरे सारे लड़के मज़े लेंगे, तू चीखेगी और कोई तुझे बचाएगा नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद वेदा बोलती है कि दीदी हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, और उसकी दीदी बोलती है कि हम दोनों एक साथ नहीं भाग पाएंगे। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी वेदा। फिर वेदा को बचाने के लिए खुद जानवरों का शिकार बन जाती है। वेदा उधर से निकलकर सीधा जाती है अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु फिर वेदा को लेकर जाता है प्रताप सिंह की हवेली में उससे बात करने के लिए। प्रताप सिंह नाराज़ी नहीं था। वो बोलता है कि तेरे बारे में सारा बायोडाटा पता कर लिया है फौजी, तूने अपनी वाइफ को कश्मीर में ही खो दिया, एक टेररिस्ट ने ही तेरी पत्नी को मार दिया, तेरा कोर्ट मार्शल हुआ, पर इधर मेरा राज चलता है, तू बचेगा नहीं। फिर वेदा बोलता है कि पहले तो मैं बातचीत करता हूँ, फिर वायलेंस, अभी तुझे चुनना है। फिर वो वही बात दोहराता है कि ये रूल मैंने नहीं बनाए, ये ऊपर से तय करके आए हैं, इन लोगों की किस्मत में ही लिखा है हमारे खिलाफ जाएंगे तो मरेंगे। वेदा फिर बोलता है कि सजा देने वाला तू कौन होता है, इसके लिए कोर्ट है, जस्टिस सिस्टम है। तब वो बोलता है कि इधर गांव में मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही जस्टिस सिस्टम, क्योंकि मैं चुन के आया हूँ। अभिमन्यु फिर उससे बोलता है कि मैं तुझे मौका दे रहा हूँ बचने के लिए, हम कोर्ट जा रहे हैं तेरे खिलाफ ये सारे गवाही देने के लिए। तभी प्रताप सिंह बोलता है कि तुम बचकर इधर से जाओ पाओगे तभी तुम कोर्ट पहुंचोगे। फिर अपने आदमियों को वेदा को खत्म करने के लिए जब वो बेचता है,
अभिमन्यु उनको बहुत मारता है और अभिमन्यु वेदा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वेदा को पता चलता है कि उसके माँ बाप जिंदा हैं। उसको मास्टर जी ने बचा लिया था, पर उसकी बहन अब जिंदा नहीं है, उसकी चिता जल रही है। वेदा बोलती है, मुझे इसका बदला चाहिए। फिर वह गुस्से में इस नियम से, इस सांप्रदायिक भेदभाव से, फिर हम देखते हैं कि इनके पीछे अभय प्रताप के लोग पड़ जाते हैं। इनको बहुत जगह चुकना पड़ता है। वेदा ने अपना हुलिया भी बदल लिया था, फिर भी इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद एक कोल माइन के अंदर इनको रखा जाता है और अभय प्रताप का भाई वेदा को बहुत मारता है और उसकी पूरी बॉडी पर हाथ भी फेरता है। इधर अभिमन्यु बंधा था, वो अपने आप को छुड़वाता है और इन सारे लोगों को पीटता है। फिर वेदा भी रोते हुए उसके भाई को पीटती है और उसे जान से खत्म कर देती है। फिर ये लोग कोर्ट के लिए पहुंचते हैं। कोर्ट में भी ये लोग तैयार थे, इनको जज के सामने नहीं जाने देंगे। इनके ऊपर गोलियां चलती है, पर इस बार अभिमन्यु भी गन के साथ तैयार था। फिर इन लोगों में घमासान फाइट शुरू होता है। अभिमन्यु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसको बहुत गोलियां लगी थी और इस जगह प्रताप सिंह भी बौखला चुका था क्योंकि इस हादसे में उसका भाई मारा गया। अभिमन्यु जब घायल पड़ा हुआ था, वो उसे बहुत पीटता है। पीटते पीटते उसका पूरा मुख खून से लाल कर देता है। फिर भी अभिमन्यु डटा रहा। वो बोलता है, ये चक्रव्यूह मैं नहीं, वेदा तोड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि वेदा जज के कमरे में जाती है और पूरा बयान देती है कि उन लोगों के साथ इतने लोगों से क्या कुछ हो रहा है। ये सब रिकॉर्ड होता है और ऑन एयर भी जाता है। अभिमन्यु खुद मरे इससे पहले वो अभय प्रताप सिंह को भी मार डालता है। फिर वेदा आकर बहुत रोती है क्योंकि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने वेदा को इंसाफ तो दिलाया पर वो खुद ना जी सका। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।